Hi people, Krusha here. I hope you all are doing well. And I am not hoping, but you must do well in your life. So आज हम सबके फेवरेट टॉपिक की बात करते हैं. That is about the negativity. Right? सबका फेवरेट वर्ड. सब लोग अभी the most searched word अगर गूगल पे होगा तो वो यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, दैट इज नेगेटिविटी. राइट, सबको ये लगता है कि आई एम अ नेगेटिव पर्सन, या फिर मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, मैं कैसे पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिविटी कैसे लानी है अपनी लाइफ में, या फिर खुश कैसे रहना है. ये सबका कॉमन क्वेश्चन है. राइट, सो उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, दैट इज how to de-stain the negative imprints from our mind. अभी इस क्वेश्चन में 3 ऐसे वर्ड है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है. फर्स्ट इज द वर्ड de-stain, सेकंड इज नेगेटिविटी एंड थर्ड इज माइंड. सो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट माइंड. राइट, माइंड is divided into 2 aspects, that is conscious mind and subconscious mind. The conscious mind is that part which deals when we are awake, and it deals with the logical part of the brain. Right, the work done by our conscious mind is to capture or register every moment perceived through our 5 senses. वो कैप्चर करने का काम करता है. फिर वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, स्टोर हाउस, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, वो सब कुछ जो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर की है वो सब स्टोर करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. राइट, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर इमोशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है. राइट, द सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट हैव लॉजिक और डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लॉजिकल माइंड, दैट इज कॉन्शियस माइंड. राइट, इट्स लाइक, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग थिएटर में जाके जो फिल्म देखते हैं, तो जो थिएटर पे जो प्ले होता है, वो प्ले का जो पार्ट है, वो पार्ट फुलफिल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमें दिखता है स्क्रीन पे. राइट, बट जो बैक स्टेज की स्टोरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द मूवी से लेके जो एग्जीक्यूशन ऑफ द होल मूवी टू द स्क्रीन, वो पूरा बैक स्टेज का काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो स्टोर हाउस है. राइट, उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और वो 24/7 वर्क करता है. बट वो जो स्टोर करता है, वो कौन से बेसिस पे? कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे, कि जो हम परसीव करते हैं. राइट, ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट after our birth there is a play between our internal environment and the external environment. So the internal environment is what is made up of our genetic tendency and our temperament. Right, that is our internal makeup of the body, and the external environment is जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, जो भी एटमॉस्फियर है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो डिपेंड करता है हमारे एक्सटर्नल सेंसेस पे. राइट, दे बोथ are interconnected with each other, and what happens is external environment plays 70% role and internal environment plays 30% role. Right, so the external environment is more heavier than the internal environment, because कि हम constantly एक नया एडेप्टेशन कर रहे होते हैं हमारे सराउंडिंग से. जो भी हमारे आसपास होता है वो सब हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सब हम परसीव करने लगते हैं. एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट की हमने बात की, वो उसमें से सबसे क्लोजेस्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा है, वो है हमारी फैमिली. एज अ न्यू बॉर्न वी आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग द surroundings of us. We constantly try to perceive the closest surroundings of us, and the most closest one is our family. So जो भी होता है, the action and reaction we are observing and we are registering it in our mind. Right, so if those reactions or actions are more of the negative side, right, more of the negative reactions we are seeing on a daily basis, then it will keep collecting in our subconscious mind. Right, जो भी हमारी
कॉन्शियस माइंड हमको इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, इफ इट इज मोर ऑफ अ नेगेटिव साइड, देन इट constantly keep collecting into our subconscious mind. And why it keep collecting? Because always remember, negative emotions are heavier than the positive emotions, right? So negative impressions will keep collecting, keep collecting, and because it has lower vibration, it has the tendency to create an obstacle or to create a hazards in our physical body in the form of our health. So it has more prone values of creating a disease inside our body. That is why we have to remove those negative imprints from our mind, because it can create obstacles into our daily life, and it can create a hazardous effect on our mental health also, राइट? सो उससे क्या होता है कि हमारा जो डेली का जो एक लाइफ स्टाइल है, लाइफ का रूटीन है, सब पे इफेक्ट होता है, एंड दैट विल क्रिएट एन ऑब्स्टिकल्स, राइट? अभी जो मेन बात आती है, दैट इज ऑफ द डी स्टेन. व्हाई आई हैव यूज द वर्ड स्टे ओवर हियर, राइट? फॉर लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ कि कपड़े हम रोज धोने में डालते हैं, राइट? सो अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम लगाया है तो वो कपड़े धोने के बाद भी उसकी स्मेल उसमें रह जाती है, बट वी आर लाइकिंग दैट स्मेल बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेजेंट एनवायरमेंट इनसाइड अवर माइंड. बट उसी कपड़े पे अगर दाग रहता है तो वो धोने के बाद भी अगर जो दाग रह जाए तो वी डजंट लाइक इट, बिकॉज इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ uncomfortable feeling, right? That is what exactly happens in our mind. Positive emotions, if they keep collecting, they will not create a disease condition, but at the exact opposite side, negative imprints, if they keep piling up inside our mind, they definitely will create a disease condition. So in order to prevent the future disease or to cure the present disease, we must have to de-stain those negative imprints from our mind. अभी हम बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं, right? It's like creating a new habit, so definitely it will take time and practice. I am telling you 3 steps of doing this. First step is journaling. Second step is self-talk, and third one is change in belief system. First one, journalism, right? What you have to do is keep writing, start observing yourself, start doing self-analysis. You can also take help of experts. Second point is self-talk, खुद से बातें करना, राइट? ऐसे हम लोग खुद से बातें कब करते हैं शायद हमको पता भी नहीं कि 24 आवर्स में हम खुद से कब बात करते हैं. ओके, एक सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग चालू ही रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव सेल्फ टॉक which is not at all healthy. What is the characteristic of self talk is 3 P's. Self talk must be pure, self talk must be positive, and self talk must be powerful. खुद से जब हम बात करते हैं, आप कोई भी वे में बातें कर सकते हैं खुद से, like writing. If you are not able to communicating things in a proper way, you can write it down. You can also do one thing ki sit in front of mirror and talk with yourself, right? Or you can communicate your feelings with your closest person. But remember these 3 P's. Self-talk must be pure, positive, and powerful. And third step to de-stain is change in belief system. Regarding this topic, we will talk into the next vlog. लास्ट में मैं एक बात बताना चाहती हूँ. जब भी आपको ऐसे लगे कि लाइफ में आप बहुत उदास हो गए हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है, या फिर सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही साथ हो रही है, सारी
जो भी सिचुएशंस हैं वो मेरी ही लाइफ में होती है, तो ये एकदम आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। गो एट द टेरेस, और कोई भी वो जगह जहाँ पे खुला आसमान आपको मिले, स्पेशली एट नाइट, देन लुक अप एट द स्काई। क्या देखने को मिलता है हमको? बहुत सारे स्टार्स, डार्कनेस, इफ इट इज देयर देन मून, राइट? तब हमको एक काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स दिखता है, राइट? तो मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसका हम कितना छोटा सा एक पार्टिकल, मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते, अपने आप को मेजर भी नहीं कर सकते, इतना छोटा सा पार्टिकल है, राइट? तो हमारी प्रॉब्लम यूनिवर्स से बड़ी तो नहीं है, राइट? सो लुक अप एट स्काई and imagine yourself in the universe. That is the best technique which worked for me every time, right? Try this technique also at your home, right? I hope आपको ये information अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा है और किसी को नीडफुल हो सकता है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी हीलिंग, थैंक यू।